Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ की। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली? कौन बने हैं? वो है नेहाल वोरा। टेक अ नोट ऑफ दिस, नेहाल वोरा, राइट। एंड ये 5 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? राजवेंद्र सिंह भट्टी। ठीक है, राजवेंद्र सिंह भट्टी ये किनको सक्सीड करेंगे? अनीश दयाल सिंह को। नेक्स्ट, किनको अभी अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? तो वो हैं धर्मेंद्र, राइट। धर्मेंद्र को अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे नरेश कुमार को। नेक्स्ट आ जाता है, किनको अपॉइंट किया गया? डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो किनको अपॉइंट किया गया है? डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ एयर फोर्स। तो वो रहेंगे तेजिंदर सिंह, राइट। एंड ये सक्सीड किनको करेंगे? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो डी के सुनील को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ये सक्सीड करेंगे सीबी अनंत कृष्णन को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? अमृत लाल मीना। ये सक्सीड किनको करेंगे? ब्रिजेश मेहरोत्रा को। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज का? तो वाई हरा गोपाल, इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली या कौन थे वो पहले इंडियन टू बी ऑफिशियली नेम्ड एज द फाउंडेशन एम्बेसडर ऑफ आईटीटीएफ फाउंडेशन के? तो वो है शरद कमल अचंता। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? माइकल बार्नियर, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चार्ज लेंगे फ्रॉम द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय एफएसआईबी? तो रामा मोहन राव अमारा, इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ एमडी ऑफ एसबीआई बाय एफएसआईबी। नेक्स्ट है, हु वाज रिसेंटली नेम्ड एज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ सेबी? बोर्ड मेंबर ऑफ सेबी कौन बने हैं अभी रिसेंटली? वो हैं दीप्ति गौर मुखर्जी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन सितंबर? कौन बने थे? वो है राजा रणधीर सिंह। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट इंडियन शूटर जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था एशियन गेम्स में 1978 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे? वो रहेंगे सुब्रता मोंडल। ठीक है, एंड ये सक्सीड किनको करेंगे? एच.ओ. सूरी को ये यहाँ पर सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट है, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस?
तो तुहिन कांता पांडे, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ये सक्सीड करेंगे टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी। तो किनको अपॉइंट किया गया है, तो है वाइस एडमिरल विनीत मकार्थी को, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया इस कमेटी का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है मनीष कुमार गुप्ता, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे CS धर्मेंद्र को। एंड CS धर्मेंद्र अगर आपको याद हो तो ये अपॉइंट किए गए थे क्या, एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, धर्मेंद्र जी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किन हु इज सेड टू बी रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH फॉर सेकेंड टर्म रहेगा इनका एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH के। कौन है वो है मोहम्मद तैयाब इकरम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट वन ऑफ द 6 सीनियर एडवोकेट्स जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था बाय ACC के द्वारा टू सर्व एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से कौन से नहीं है, वो तुषार मेहता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस। तो गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के कौन अभी MD एंड CEO अपॉइंट यहाँ पर किए गए हैं, तो वो है गोपालन श्रीनिवासन। नेक्स्ट, उन क्रिकेटर का नाम बताओ जिनको ऑन बोर्ड किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। सो राहुल शरद द्राविड, इनको यहाँ पे ऑन बोर्ड किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो रहेंगे जाफर हसान नए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जॉर्डन के। नेक्स्ट, किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये रहेंगी मनु बाकर, राइट। ये एक शूटर है और पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इंडिया के लिए जीते। नेक्स्ट, किनको भी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज द 68th प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का, तो वो कौन रहेंगे, सांग वोक हम यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, देन किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अनुराग गर्ग को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो किनको अभी अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ADA, वो है जितेंद्र J जाधव को। नेक्स्ट, किनको स्वान इन किया गया एज द 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। कौन बने हैं 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो है आतिशी जी। ये सक्सीड कर रही है अरविंद केजरीवाल को एंड ये थर्ड वीमेन चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अनुरा कुमारा दिसंके, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द इंडियन एयरफोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30th of September 2024। तो किनको अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो कौन रहेंगे, वो हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विद इमीडिएट इफेक्ट, तो वो है आलोक रंजन, ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, देन किनको भी रिसेंटली चूज किया गया एज द नेक्स्ट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाय पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, वो है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं, देन स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट आया है हमारा रिवीजन पार्ट। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे आपकी काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करें। First question is, which organization has recently released a report titled Pathways and Strategies for Accelerating Growth in Edible Oil Towards the Goal of Atmanirbharta, outlining the strategic interventions to increase domestic oil production of India by 43.5 million tons for self-sufficiency. Which is that organization? It is Niti Aayog. The report underscored that over the last decade, per capita consumption of edible oil in India has increased exponentially, reaching 19.7 kilograms per year. So, in order to increase the production of edible oils in India, right, this report was released by Niti Aayog. Next, which of the following central public sector enterprise not recently has granted the Navratna status? So, which of them have not been granted the Navratna status? It is Central Electronics Limited. So, rest Railtel Corporation of India, Solar Energy Corporation of India, National Hydroelectric Power Corporation of India, and Satluj Jal Vidyut Nigam Limited. They all has been granted the status here of Navratna. Next, which country has recently signed an MOU with the Comptroller and Auditor General of India to enhance bilateral cooperation and exchange expertise in the field of public sector auditing? It is Saudi Arabia. Right? So Saudi Arabia has signed a MOU with Comptroller and Auditor General of India to enhance bilateral cooperation and exchange expertise in the field of public sector auditing. And who is our Comptroller and Auditor General of India? Girish Chandra Murmu. Next, which bank recently launched Giga, that is a comprehensive financial suite designed specifically for gig workers and freelancers? So Giga, this was developed by or launched by HDFC Bank. Right, this Giga, this is a business debit card that will provide accelerated cashback and personal accident death cover of up to 10 lakh rupees. Next, who has been recently reappointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Central Depository Service Limited of India? Nehal Vora, appointed as MD and CEO of CDSL. Next, who has been recently appointed as the Director General of CISF, Central Industrial Security Forces? So, Rajvinder Singh Bhatti. He has been appointed as the Director General of CISF. He will succeed whom? He will be succeeding Anish Dayal Singh. Next, which airline has recently received foreign direct investment approval from Government of India for the proposed merger of Vistara with Air India Limited? It is Singapore Airlines. Right? Singapore Airlines received the approval from Government of India for foreign direct investment with Air India Limited, and once completed, this merger will be one of the world's largest airline group. Also, the flight code for Vistara will change from UK to AI. Next, name India's first indigenously developed pollution control vessel of Indian Coast Guard that recently launched at the event that was held in Goa Shipyard Limited. So, what is the name of that pollution control vessel? It is Samudra Pratap. Right? This is the first indigenously built PCV. Apart from this, this was the first. If we are talking about the second, it is GSL Yard 1267. Right? Take a note of this. And this Samudra Pratap, it will be dealing with oil spills. And Yard 1267, this will be dealing with the maritime environment, pollution in the maritime environment. Next, in India, in August, India launched its first survey of high-risk glacial lakes in the Tuang and Dibang Valley of Dash. So this Tuang and Dibang Valley, they are in Arunachal Pradesh, and India has launched the first ever high-risk glacial lake survey in this state. This will evaluate the geo-coordinates, boundaries, elevation, and other land patterns to install early warning systems and weather stations. Next is name the Indian athlete who has recently honored at the INS
Satavahana, the Indian Navy submarine training establishment. So who is that Indian athlete? Jyoti Yaraji. Jyoti Yaraji, remember, for her groundbreaking achievement as the first female Olympic hurdler from India, Jyoti Yaraji became the first Indian athlete ever to represent India in the women's 100-meter hurdles event, right? And this INS Satavahana, this is the premier submarine training establishment of the Indian Navy, and this comes under the Eastern Naval Command. Next is, which of the following points are correct with respect to Prime Minister Narendra Modi's visit to Maharashtra on 30th of August? If we look at the options, A and B are right, C is wrong. C is saying PM Modi addressed a special session on the 4th Global FinTech Festival held at Geo World Convention Center in Mumbai, Maharashtra. So remember, this was not the 4th, this was the 5th edition of this Global FinTech Fest. Next, which of the following points are correct with respect to National Conference of District Judiciary held in New Delhi on 31st of August? If we look at the options, option A and C are right, B is wrong. B is saying PM also unveiled 75 rupees coin which is made up of pure gold with a diameter of 44 millimeter and weighs around 75 grams. Is it correct? Remember, this is 44 millimeter 75 rupees coin, but it is not of 75 grams, it is of 40 grams. Now option B is right. Next, which organization has signed a tripartite MOU with Delhi Development Authority and MCD for drone surveys to combat land encroachments in New Delhi? Which is that organization? It is Survey of India. So Survey of India, DDA and MCD has signed this tripartite MOU. Next, name the project that was recently launched by Indian Army to provide support and services to defense pensioners, veterans and their families. The project name is Naman, right? This will provide support and various services to the defense pensioners, veterans and their family members. Next, with which country did India sign the working plan on cooperation in the field of emergency management from 2025 to 2026? It is Russia, right? The second meeting of the joint Russian-Indian Commission on the cooperation in the field of emergency management was held in Moscow, the capital of Russia. And India will host the third meeting of India-Russia Joint Commission on the cooperation in the field of emergency management in 2026. Next, which organization has adopted a framework document on the climate and sustainable development in its climate agenda in modern conditions forum held in Russia on 29th and 30th of August 2024? It will be BRICS bloc. This framework will cover various aspects of climate action that includes mitigation, adaptation, carbon markets, finance, science and business involvement. Next, which ministry has recently issued 6 new regulations that are related to the investors in PPF, Sukanya Samriddhi Yojana or other small saving schemes? So which ministry has released these 6 new regulations? It is Ministry of Finance. Next, which organization has recently signed an airframer contract with Safal Helicopter Engines Private Limited to develop and supply a helicopter engine named Aravali? So this Aravali is named after the hills that are in the north part of the India or in the middle in next to the Delhi NCR region. It starts from there and it goes till the Rajasthan part. Then which organization has released this or signed this airframer contract with Safal Helicopters? It is Hindustan Aeronautics Limited, and they will be developing these high power engines by the name Aravali, and they will be used in Indian multi-role helicopter and deck-based multi-role helicopters that are both designed by Hindustan Aeronautics Limited only. Next, IPPB, they have celebrated their which foundation day on 2 September, or that is on 2nd September. So IPPB, they celebrated their 7th foundation day on 2nd September. Next, which of the following countries did not recently sign a charter and an MOU for the establishment of Colombo Security Conclave Secretariat in Colombo, Sri Lanka? So it is Seychelles, right? It is among them, Seychelles did not sign the charter
right, and an MOU for the establishment of this CSE, Colombo Security Conclave. Apart from this, India, Maldives, Mauritius, and Sri Lanka, they have signed this conclave. If we talk about this Colombo Security Conclave, their aim is to address the traditional and non-traditional challenges, hybrid security challenges, correct, and that are coming to counter terrorism. I repeat, these Colombo Security Conclave aim to address the traditional, non-traditional, right, challenges that are coming, such as counter-terrorism, police, cyber security, law enforcement, etc. And for this, these are the countries that have signed recently. Next is, which of the following points are correct with respect to the recently released World Health Organization Southeast Asia Regional Status Report on Road Safety? If we look at the option, all these three options are rightly mentioned. Take a note. Next, which of the following points are correct with respect to 5th edition of the Global FinTech Fest held in Mumbai, Maharashtra from 28th of August to 30th of August? If we look at those options here now, which among the following are rightly mentioned? It is option A and option C are right, B is wrong. B is saying that Jio Financial Service Limited, that is an NBFC, has become the first NBFC to implement National Payment Corporation of India's eKYC Setu status. Is it correct? Is it so? No. Remember, this is not Jio Financial Service Limited. The first NBFC that became to implement this NPCI's eKYC Setu status, it is your HDBFS. That is your HDB Financial Service Limited. They became the first NBFC. Next, according to Securities Exchange Board of India revised guidelines, the average daily delivery value of stocks in the cash market in the previous 6 months must be a minimum of 35 crore rupees. Next, according to the NSO National Statistical Office's quarterly estimate, India's GDP was estimated to be around how much for the first quarter of FY24? So FY25, it was estimated to be around 6.7% in the first quarter of FY25, right? And this was a 15-month low GDP for our India. If we talk about GVA, gross value added, it was at 6.8% for the same period. If we talk about India ratings, they projected India to grow by 7.1% in FY25.